कहाँ है वो लड़की? वो कौन? वही बेवकूफ लड़की। कहाँ है? राजीव ये क्या कर रहे हो? राजीव क्या कर रहे हो? ये क्या? राजीव राजीव मत करो, ये अंदर धुआं है। और अब अंदर ही रहोगी तुम, और तब तक अंदर रहोगी जब तक तुम्हारा भगवान नहीं आता तुम्हें निकालने। लो, हो गया बड़की बहू का अंत। और अगर तुम्हारा भगवान नहीं आया ना, तो हम खुद आएंगे तुम्हें निकालने, लेकिन तब जब तुम खुद बोलोगी हाँ नहीं होता है भगवान। अब ऐसा तो ये भक्तिन कहने से रही, इसका मतलब कि कल चंदेल भवन से एक लाश निकलेगा। ये क्या कह रही है मौसी आप? सही कह रहे हैं। इतना काला धुआं भरा हुआ है इस कमरा में, 5-7 घंटे में तो इसका काम हो जाएगा। ये क्या कर रहे हैं राजीव दादा? कोई बीच में नहीं आएगा। सुन लिया आप लोगों ने? कोई बीच में नहीं आएगा। खबरदार अगर किसी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, रहने दो अंदर इसको। 1 2 3 4 5। हम कुछ नहीं कह राजीव बाबू, हम कुछ नहीं किए। इस प्रेम के पथ पे चल के बैराग समन ने पाया, जहाँ आनी तो थी बहारी, अब है पतझड़ का साया। अब प्यार की रोशनी है बनी मेरे मन का अंधेरा, शायद रूठा है मुझसे मेरे प्यार का वो सवेरा। क्या भूल हुई है कुछ समझ ना आए, पल पल क्यों बिरहा मोहे तर पाए, तो से नैना मिलाए, तो से नैना मिलाए के, आपका सजा मंजूर है हमको। तो से और इसी लायक है, हमको अपना कर्मों का सजा ही मिल रहा है। तो से आज अगर हम मर भी गए ना, तो हमको कोई दुख नहीं होगा, कोई फिक्र नहीं होगा हमको। काहे कि वो मौत भी आपके लिए होगा, आपकी खुशी के लिए होगा। लेकिन हम मर भी गए ना, तो हम कभी नहीं मानेंगे, हम कभी नहीं मानेंगे कि भोले बाबा नहीं है, भगवान नहीं है। हम कभी नहीं मानेंगे हमारे भोले बाबा है हमारे भोले बाबा। लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययो, वैष्णवानां प्राप्यं गुणत्रयं विवर्जितम्। हमारे भोले बाबा। तुंगध्वजो महाराज स्वयंभूर्भवेत् किल, सर्वान् भागवतान् विद्वा श्रीवैकुण्ठं तदागमन्। यजमान, कथा संपन्न हुई। क्षमा चाहते हैं पुरोहित जी, ऊपर कोई दुर्घटना सी हो गई थी छोटी। अच्छा, अभी तो सब कुशल मंगल है ना? जी जी, प्रभु की कृपा और आपके आशीर्वाद से अब सब ठीक है। चलो, भगवान की जैसी इच्छा। यजमान, अब आरती होगी। आरती में घर का कोई दंपत्ति
पति पत्नी आकर आरती आरंभ करेंगे। शुक्र है बिल्कुल जी। सही टाइम पर पहुंचे हम लोग। जिस घड़ी का था इंतजार, वो आ गई आ गई आ गई। पुरोहित जी, ये है हमारे चंदेल घराने की बहू हंसनी संजीव चंदेल। ये तो देखने से ही पता चलता है। घर की ऊर्जा भी बता रही है कि 2 बेटों की बहुएं आई हैं चंदेल भवन में। जी पंडित जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। इस घर के दोनों बेटों का ब्याह हुआ है, उनकी बहुएं भी आई हैं इस घर में। पुरोहित जी, आप तो अंतर्यामी हैं। भाई आप ही ने तो भविष्यवाणी की थी कि श्राप कटेगा और घर में लक्ष्मी रूपी बहू आएगी। आपका वचन सत्य सिद्ध हुआ है। हम सोचे हम आपका कमरा साफ कर देते हैं, आप देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। लेकिन यार तो सब जल के खाक हो गया। भोले बाबा की सौगंध खा के कहते हैं हमारा आपको दुखी करने का कोई नियत नहीं, तो सच कहते हमको कुछ नहीं। भोले बाबा आप देख रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना आप? हाँ, सब देख रहे हैं ना आप सब जानते हैं ना भोले बाबा, हम कुछ नहीं किए, हम कुछ नहीं किए। आप यूनिफॉर्म में एकदम ही गजब लग रहे हैं, हीरो स्टाइल। कभी हमको भी लेके चली ना कचहरी, हम भी देखना चाहते हैं जज के सामने आप कैसे अब फन फन जीरा करते हैं। एक सेकंड। ये पहन लीजिए आप। अरे आप भूल गए, आज सत्यनारायण की कथा है, 5 अध्याय हो चुका है, आरती भी शुरू होने वाला है। एकदम ही सही टाइम पर आए हैं आप, अब पहन लीजिए, हम भी थोड़ा बहुत लिपापोती कर लेते हैं। हम तुमको हमेशा 1 नंबर पे रखे हैं, हमेशा तुम्हारा भक्ति की है, पूजा की है, तुम्हारी मर्जी थी तभी तो राजीव बाबू हमारी जिंदगी में आए। वो हमें अपनी पत्नी माने ना माने, हम तो उनको अपना पति मानते हैं ना। ईश्वर के बिना ना इंसान बहुत अकेला होता है, अधूरा होता है। हमारे राजीव बाबू भी बहुत अकेले हैं भोले बाबा, वो भगवान को नहीं मानते, वो पूजा पाठ को नहीं मानते, हमसे जितना मन पड़ा हम किए, लेकिन हम उनको नाराज ही कर दिए। अब तुम ही कर सकते हो कुछ, तुम ही कर सकते हो, तुम ही उनके दिल में श्रद्धा भक्ति जगा सकते हो, तो करो ना कुछ, करते गए नहीं। सुनो ना भोले बाबा हमारी अरज। हंसनी एक बात कहे, आपका अच्छा मूड देख के हमें भी अच्छा लग रहा है। हमें लगा सुबह आरती को लेकर जो कुछ भी हुआ उसके बाद पता नहीं घर में क्या हमारा मूड तो आपके जाने से ढल जाता है और आपके आने से खिल उठता है। बाकी जब हंसनी के मन का होता है ना, तो मूड भी टिप टॉप रहता है। मन का होता है? घर में आरती तो हो रही है ना? हाँ, हमने कहने का मतलब है कि 5 अध्याय हो चुका है और आरती शुरू होने वाला है। दादा और भाभी ही आरती कर रहे हैं ना? अब क्या कहें, आप तो जानते हैं आपके बड़के भैया राजीव जी किसी की बात नहीं सुनते हैं। पूजा पाठ देवी देवता में यकीन तो करते हैं नहीं। कुहू को भी मना कर दिए, कुहू जिद की पर फिर मना कर दिए, मानना पड़ा उसको, क्या करे। अब जिद के आगे जिद नहीं ना चलता है।
तो अब पहली नहीं दूसरी बहू आरती करेगी, यानी कि हम और आप। हम भाभी से मिल के आते हैं। कैसे मिलेगा? भाभी से कैसे मिलेगा? वो घर पर नहीं है, बाहर गई है। घर पे नहीं है आरती के समय पे? ऐसे कैसे? संजीव जी ज्यादा सोचिए मत। अब देवी देवता को रुष्ट नहीं करना चाहिए। हम जाके अपना कर्तव्य निभाते हैं। आप फटाफट कपड़ा चेंज कर लीजिए, हम बिना देखते हैं आरती का तैयारी हुआ कि नहीं हुआ। कहा है ना, इस घर में हमारे बिना कुछ नहीं होता है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। सुनो बनारसी, तुमने भाभी को कहीं देखा है? वो तो बाजार गई है। बाजार? लेकिन अभी आरती के समय पे। हाँ तो पंडित जी कर रहे हैं ना उसकी तैयारी, और तुम भी तो करो तैयारी। कहाँ यहाँ वहाँ घूम रहे हो? ठीक है। पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये किसका है? अंदर कोई है क्या? ये दरवाजा तो हमेशा बंद होता है ना? ये कमरे का क्या हाल हो गया? ये सब कुछ जल कैसे गया? भाभी, भाभी इधर क्या कर रही है? माना कि सब कुछ कमरे में बंद था, लेकिन जो बंद था ना, वो हमारा अतीत था। आज जो हम जी रहे हैं, और अगर इसको जीना कहते हैं ना, तो उसी अतीत की वजह से, जिसको तुमने हमसे छीन लिया, जलाकर राख कर दिया हमारे अतीत को। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों? 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 भाभी, 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 आप ठीक हो? हाँ, आप इस कमरे में क्या कर रही हो? और कमरा क्यों बंद था? किसी ने आपको बंद कर दिया कमरे में? हाँ, बताइए ना। ये कमरा जल कैसे गया? कुछ तो बताइए भाभी, क्या हुआ आपके साथ? ये ना सिर्फ हमारा दुर्भाग्य है, बल्कि बदकिस्मती है। संजीव के कहने पे हमने ब्याह किया, और वो भी एक ऐसी लड़की के साथ जिसको हमारे अतीत का अस्तित्व ही नहीं मालूम। रौन दिया सब कुछ उसने मेरा।
आकर राख कर दिया हमारी यादों को, उन यादों को जिसकी बाहें पकड़कर हम अपनी अंधेरी राह पर चल रहे हैं। क्यों किया रे ऐसा बेवकूफ लड़की? क्यों किया ऐसा मेरे साथ? भाभी ये लीजिए, पानी पीजिए। भाभी आपको इतना खतरनाक काम करने की क्या जरूरत थी? हाँ बोलिए कुछ। आपके दादा खुश करना चाहते थे आप, पर खुश करने के बजाय दुखी कर दिया उनको, नाराज कर दिए, शायद रुला भी दिया उनको। अब तक तो हमको दासी मानते थे, अब तो हमको दुश्मन भी नहीं मानेंगे संजीव बाबू। भाभी सबसे पहले आप ये समझिए कि आप दासी नहीं, बड़ी बहू है इस घर में, और जो ऐसे कहता है ना गलत कहता है। और एक बात कह दे आपको, नौकरों के साथ भी ऐसा सलूक नहीं करते। कमरे में बंद करना, जान खतरे में डालना, कानून भी इसकी इजाजत नहीं देता है भाभी। यह अनैतिक ही नहीं, कानूनी अपराध है। दासों का, मेरा मतलब है मजदूरों का भी अधिकार है इस देश में। माने मजदूरों के भी अधिकार होते हैं? और नहीं तो क्या भाभी, भारत आजाद है, गुलाम नहीं। 21वीं सदी चल रही, मध्यकालीन भारत नहीं भाभी, हमारे देश में लेबर लॉज, और जो भी नियमों का उल्लंघन करेगा ना, कानून उसे सजा देगा। और भाभी आप मजदूर नहीं, पत्नी है उनकी, इस लिहाज से तो ये सरासर गलत है। हमारी मदद करेंगे संजय बाबू? मदद? क्या मदद? मतलब बोली ना करेंगे आप? नहीं, हम मदद नहीं करेंगे। आपकी हर बात हुक्म की तरह माने। हुक्म कीजिए। तंकू, संजय बाबू, तंकू। कौन है यहाँ? संजीव? देखो संजीव, हम जानते कि तुम, और हम ये भी अच्छे से जानते कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तुम उस बेवकूफ लड़की की वकालत करने आए हो। देखो संजीव, हम कहते थे कि ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ये हम बोलते तुमसे। कौन है? हम पूछ रहे कौन है? जज को। हम हैं जज को। केस नंबर 001, ये है चंदेल भवन की अदालत, और आप पे मुकदमा है राजीव बाबू। धारा 51 फैक्ट्री एक्ट 1948 का उल्लंघन किया है आपने। क्या नौटंकी है ये सब? आदरणीय जज को हुए हम, और ये सत्य की अदालत है। अदालत? जज, पहले तो हमको ये बताओ कि तू रूम से बाहर कैसे निकली? साइलेंस! क्या अजीब लड़की है ये। अभी अभी एक हरकत की ना तुमने, और अभी ये दूसरी हरकत शुरू। ये लकड़ी की मुंगरी कहां से लाई? साइलेंस! ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। अरूल्ड। ऑब्जेक्शन। साइलेंस। ओवररूल्ड। ये कोर्ट है राजीव देवनारायण चंदेल, आप पे मुकदमा है राजीव देवनारायण चंदेल। ये अदालत इस कानून की धारा 51 और 54 से अवगत कराना चाहती है। इसके तहत आप किसी श्रमिक और मजदूर से हफ्ते में 48 घंटे से ज्यादा और 9 घंटे प्रतिदिन, इससे ज्यादा आप काम नहीं करवा सकते। और जब ये अवधि पूर्ण हो जाए, इसके पश्चात आप हुकुम अर्थात आर्डर नहीं दे सकते। बस बस बस। हाँ, और ये कानून की भाषा तुमको कौन सिखा रहा है? अरे कौन सिखा रहा है इस बेवकूफ को ये सब? साइलेंस! राजीव देवनारायण चंदेल, कोर्ट में अभद्र भाषा के इस्तेमाल करने से आपको कोर्ट सजा भी दे सकती है। हो गया, चलो उठो अभी और जाओ यहाँ से। अभी शाम का ना 6:15 हो गया है, और हमारा 9 घंटे का जो काम है ना वो पूर्ण हो गया है। तो अब आप हमको ना हुक्म जारी नहीं कर सकते।
हम दासी कुहू इस अदालत से, इस जज साहिबा से ये दरखास्त है। अभी तुमको हुक्म नहीं दे सकते हम, लेकिन अभी अभी तो जज थी ना, दासी कब हो गई? हम इस केस में दासी कुहू भी है और मामले में जज साहिबा भी। और आप राजीव देवनारायण चंदेल, आपको हम ये बता दें कि हमारे देश में कानून है और वो हर इंसान के लिए है, वो चाहे नौकर हो या दासी, सबके अधिकार हैं। फैक्ट्री एक्ट। बस बस बस, बहुत हो गई तुम्हारी बकर बकर, अब हम चलते हैं। हाँ, अदालत से भागने की कोशिश मत कीजिए राजीव देवनारायण चंदेल। मानते हैं कि गुजरे हुए अतीत को सोचकर दुख होता है, तो क्या आप ये दुख हमको और अपने परिवार को देना चाहते हैं? हम हमारे अतीत के बारे में बात करना, वो भी तुम्हारे साथ, जरूरी नहीं समझते। आर्डर आर्डर जरूरी है, इस कोर्ट में बताना जरूरी है, काहे कि ये अदालत जज कुहू का है।